चलो तो इसके देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं ना अभी? ठीक है। यस मैम। हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। ठीक है। सो मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें क्या क्या है? फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एसिड, लिख दे एसिड। ठीक है। एंड दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है। तो अभी ये चैप्टर तुमने किया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो सिर्फ यही है ना न्यू, बाकी तो तुमको आइडिया है। तो अब रिएक्शन यस में मैम। हाँ मैम, ऐसा नहीं है। हाँ एक एक रिएक्शन में देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन को ये मतलब कौन सा रिएक्शन इसमें होगा, डिग्री ऑफ हैलाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है। ठीक है। वो सारा तुमको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हमारा टाइम तो बच गया ना। अभी हमको नहीं करना है ना, हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया है तो ये पार्ट तो हो गया। अभी सिर्फ उसको यूज करना है, एप्लीकेबल देखना है कि क्या क्या यूज होना है। चलो तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है। सो होता क्या है, RX के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब वो वीक है, स्ट्रांग है, क्या करेगा? जो R है वहां वो से बॉन्ड ब्रेक कर न्यूक्लियोफाइल हटा देगा और उसको बाहर निकाल देगा, ही ना, खुद आ जाएगा। और यस मैम। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है। यस मैम। चलो तो फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनेगा ना। अल्कोहल। यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। चलो तो इसके रिएक्शन को लिख लो एक दो। अब तो कुछ मैकेनिज्म देखना नहीं है, सिर्फ रिएक्शन करना है परफॉर्म। ठीक है। यस मैम। ये निकल जाएगा, यस मैम। OH जुड़ जाएगा R के साथ। KOH KOH अल्कोहलिक KO, हाँ एक्वस KOH, सॉरी अल्कोहलिक। एक्वस यही। हाँ एक्वस, यस मैम। यस, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर अल्कोहलिक है तो वो अलग रिएक्शन हो जाएगा, एक्वस वो है तो अल्कोहलिक है तो एल्कीन बना देगा वो तो। हाँ। सो मैंने क्या बोला, एरो के ऊपर नीचे क्या है ना, उस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। देन ओके मैम। और क्या लिख सकते हैं? एक्वस KOH, यस मैम। एक्वस AgOH भी लिख सकते हैं, मॉइस्ट AgOH। मॉइस्ट AgOH भी लिख सकते हैं, और मॉइस्ट NaOH भी यूज कर सकते हैं। Ag2O। यस मैम। मैंने दोनों बार KOH लिखा है। नहीं, NaOH एक बार हम NaOH भी यूज कर सकते हैं ना। मैंने वही तो मिस्टेक किया ना, दोनों बार KOH को हाँ। रिपीट कर दिया था। ठीक है। ये सबके सब यस क्या मैम। दिख रहा है तुमको? वीक है या स्ट्रांग है? ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग बेस है। यस मैम। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर सकता है ये। यस मैम। ठीक है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो SN1 होगा, SN2 होगा? SN2। SN2 रिएक्शन होगा। यस मैम। इसके लिए ये सारा कुछ, अगर अभी तो उस टाइम पे बहुत टाइम लगता था, अभी तो पता है कि हाँ स्ट्रांग बेस है। और क्या होता है? डिग्री ऑफ हैलाइड क्या होता है? डिग्री ऑफ हैलाइड 3 नहीं, SN2 में 1 डिग्री प्रेफर किया जाता है। 1 डिग्री प्रेफर किया जाता है। सो 1 Yes, डिग्री ma'am. हैलाइड होगा और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा या बेस होगा, जो भी है। सो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एंड डिग्री ऑफ हैलाइड 1 डिग्री है, तो क्या होगा? SN2। SN2 मतलब ये जो हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री। 1 डिग्री और ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। ठीक है। बस
तो क्या होगा, प्रिडिक्ट करने को आएगा SN1 होगा SN2 होगा, तो क्या मार के आओगे SN2। SN2। ठीक है, थोड़े रिएक्शन में प्रैक्टिस कर लो फास्ट फास्ट। यस मैम। C2H5Br प्लस NaOH कैसा एक्वस क्या बन जाएगा, C2H5 C2H5OH प्लस NaBr। NaBr बन जाएगा। और C2H5 I प्लस KOH, सर जितना ज्यादा रिएक्शन लिख सकते हो लिख लो। क्या बन Yes, जाएगा ma'am. यहाँ पे भी C2H5 C2H5OH प्लस K KI CH3Cl प्लस AgOH, ये कैसा लेंगे, CH3OH बन जाएगा। मॉइस्ट यस मैम। बनेगा ये भी मिथाइल अल्कोहल यस मैम। प्लस AgCl। ये सब के सब जो अल्काइल हैलाइड लिए है क्या है 1 डिग्री, यस मैम। 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। यस मैम। SN2 के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए और डिग्री ऑफ हैलाइड Yes, क्या ma'am. चाहिए 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री रहेगा तो दोनों ही हो सकता है, फिर तुमको देखना है न्यूक्लियोफाइल वीक है स्ट्रॉन्ग है, उस नेक्स्ट लेवल। ठीक है, यस मैम। और SN1 के लिए 3 डिग्री। SN1 के लिए 3 डिग्री होना चाहिए और वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, डन, ये नोट कर लिया। यस मैम। अगर यहाँ पे वाटर ले रहे हैं तो भी बनेगा अल्कोहल, यस मैम। बनेगा यस ना, मैम, बट ये SN1 फॉलो करेगा। क्योंकि ये क्या है वीक है ना। वीक वीक हाँ। ठीक है, ये वीक, ये क्या है वीक न्यूक्लियोफाइल, यस मैम। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल दे रहे हो। अरे वो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैम, बोल और न्यूक्लियोफाइल ही रहा, वो निकल रहा है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, काफी टाइम हो गया। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए हैलाइड, डिग्री ऑफ हैलाइड 3 डिग्री को 3 प्रेफर डिग्री। करेगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन इन्वर्जन बोथ साइड अटैक मैम क्या होता है। SN2 में तो इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है दोनों का। हाँ, मतलब दोनों साइड से होगा अटैक, यस मैम। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन एंड ऑल। ठीक है, यस मैम। चलो सब तो हो गया तुम्हारा रिवाइज। तो यस 3 मैम। डिग्री 3 डिग्री हैलाइड का कोई एग्जांपल ले लो, ऐसा कुछ बना लो। Br 3 डिग्री यस कार्बन मैम। बना लो, ये CH3 वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल CH3 तो डबल साइड अटैक होगा। ठीक है, बोथ साइड अटैक यस होगा, मैम। रिटेंशन एंड इन्वर्जन, इन्वर्जन। रेसमिक बनेगा। अगर वो तो ये तो क्या है, कायरल कार्बन तो नहीं है ना यहाँ पे, नहीं नहीं, ये कायरल कायरल कार्बन नहीं कार्बन रहेगा तो वहां पे रेसमिक बनेगा। मीन्स लिख है। सकते हो यस मैम। बोथ साइड अटैक, क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा होता है वो सारा कुछ ऑलरेडी पता है, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, यस मैम। यस मैम। सेकेंड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। यस मैम, फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो जाता है। यस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। जितना ज्यादा लिख के पढ़ के प्रैक्टिस करोगे बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर। अगेन कोई अल्काइल हैलाइड लोगे, यस मैम। OR ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। मैम सोडियम अल्कोक्साइड ले सकते हैं। वेरी गुड, सोडियम अल्कोक्सीसाइड। बनेगा क्या, जिससे अलग अलग R ले लोगे, R'। ठीक है, यस मैम, एस्टर बनता है। यस मैम, ईथर बनता है, सॉरी एस्टर नहीं।
एस्टर किसमें बनता है? एस्टर तो एक अलग रिएक्शन होता है, वो प्रोपेनोएट वाला, मतलब अल्कोहल चलो, इस प्लस रिएक्शन का नाम क्या है? अभी इतना हो ही गया तो। विलियमसन सिंथेसिस। यस, विलियमसन सिंथेसिस। तो नेम रिएक्शन में ये सारा कुछ कहीं दिख रहा है क्या? यस फॉर्मेशन मैम, ऑफ यस मैम, ईथर, ये है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाय ओआर ग्रुप, तो यस मैम। हो जाएगा विलियमसन रिएक्शन। एक एग्जांपल लिख के देखते हैं इसको। लाइक ऐसा होगा क्या, जैसे आर एक्स, दूसरा ले लो, ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, या आर आर डैश यस ले लो। मैम, तो R1 R2 O के साथ बॉन्ड हो जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव यस पॉजिटिव, मैम। और ये आके लग जाएगा R1 R2 प्लस NaX। यस मैम। एक एक्चुअल R1 R2 की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा के देख लो। यस मैम। CH3Cl प्लस C2H5ONa, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, जो तुमने पहले बोला था। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, यस मैम। ठीक है, ड्राई ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर। सो यस मैम। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CH3 CH3O C2H5। मिथाइल इथाइल ईथर बन जाएगा, मिथॉक्सी यस इथेन मैम। प्लस यस मैम। NaCl प्लस यस मैम। NaCl। विलियमसन सिंथेसिस फॉर किसके लिए? ईथर। ईथर। आई थिंक दो लेक्चर और जाएगा इस चैप्टर में, फिर ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा। एक यस में मैम। एक में डाउट है, एक में पूरा नहीं होगा। ओके मैम। ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं है। सो पहले उदय, अभी पहले ऑर्गेनिक का पूरा खत्म कर लेते हैं। फिजिकल में यस मैम। कौन कौन टॉपिक में है प्रॉब्लम, बताना। ओके मैम। कौन कौन चैप्टर तुमको इजी लग रहा है, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है? कोऑर्डिनेशन मेरे कंपाउंड को कर लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी उतने अच्छे से किया नहीं है, एक बार मैं कर लूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक है जो कि जनरली होता है प्रॉब्लम बच्चों को, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यस मैम। और फिजिकल में फिजिकल में अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह। केमिकल काइनेटिक्स तो बहुत, मुझे लगता है 40-45 मिनट्स कर लोगे आराम से टाइम देके, तो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है। ओके मैम। तो पहले ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, तो पहले ऑर्गेनिक कर लेते हैं। यस मैम। सो इधर भी हो गया विलियमसन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में, नाइट्रो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप, हाँ। ठीक है। यस मैम। सो थर्ड डाल सकते हो सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड। ग्रुप। क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? नाइट्राइल बनता है। नाइट्राइल अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल अल्केन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अल्केन नाइट्राइल नाइट्राइल। और अल्काइल अल्काइल साइनाइड। साइनाइड, सेम ही मतलब है दोनों का। यस मैम। इसमें लेते हैं क्या अल्कोहलिक RX प्लस KCN, अल्कोहलिक यस मैम। RCN प्लस ये क्या हो जाएगा KX। यस मैम। एक एग्जांपल लो अभी, मुझे बताना, देखिए क्या चेंज हो रहा है। C2H5 प्लस KCN यस मैम। अल्कोहल ले लिए, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल डाल दो। यस मैम। यस मैम। C2H5CN प्लस KBr। यहाँ पे एसेंट ऑफ चेन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है एसिड, मैंने हिंट दिया था कि साइनाइड वगैरह में कार्बन होता है। अभी देखो ये क्या है, एसेंट ऑफ चेन। ठीक है। डिग्री ऑफ हलाइड क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ठीक है। और यस मैम। और न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Cn माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये टूटेगा, हाँ, तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग है, तो SN1 होगा, हाँ। SN2 होगा, SN2। SN2, क्योंकि डिग्री ऑफ लाइट 1 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। यस मैम। C2H5I, एक दो रिएक्शन लिख के रखो, बोर्ड में भी काम आएगा। C2H5OH ले लो अल्कोहल, तो क्या बनेगा? C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N Cn प्लस यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम भी यही अल्केन होगा, नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल। हाँ, तो अल्केन कौन सा अल्केन है? इथेन है, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल नाइट्राइल। या इथाइल साइनाइड, इथाइल या साइनाइड। हाँ। इथाइल साइनाइड। तो दो दो नाम लेके चलो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यस मैम। अब इसका उल्टा कर दो, एम्बिडेंट है ये, यस मैम, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बोथ साइड अटैक करेगा। यस मैम, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट पे आओ, नोट करना है, कर लिया? यस मैम, कर लिया। सो फोर्थ में डालो सब्स्टिट्यूशन बाय एनसी ग्रुप। यस मैम। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या होगा, नाम में होगा, आइसो हाँ, आइसो आइसो साइनाइड बन जाएगा। हाँ। यस, अल्काइल आइसो साइनाइड यस मैम। या अल्केन आइसोनाइट्राइल, अल्केन यस मैम। आइसो नाइट्राइल। ठीक है, RX क्या बनेगा? ये नाइट्रोजन से अटैच होगा, यस मैम। जो R ग्रुप है इस पर कार्बन से नहीं नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है। क्या क्या पता है यस इसकी? मैम। कुछ स्टोरी भी है, पता है सारा कुछ? हाँ मैम। चलो अभी देखते हैं आगे। C2H5Br, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। AgCl लिया, ठीक है। यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब सिल्वर का अगर एटॉमिक नंबर देखे तो वहां पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से। करेक्ट, वही मैं बोल रही थी कि स्मॉल कार्बोकेटायन लार्ज कार्बन आयन प्लस यस मैम। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहता है, फयांस रूल में किया था। यस मैम। इसके वजह से नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल बन के। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है, यही स्टोरी है इसके पीछे। यस मैम। क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इसका यस मैम। मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, देख सकते हो। चलो, यस मैम। प्लस क्या बन जाएगा, सॉरी मुझे ना, हाँ हाँ मैम, अभी तो सभी का हाल यही है। यस मैम। चलो ये नोट कर लिया। यस मैम। जब C2H5Br लिया है, दोनों को मिक्स करके देखते हैं, बताना है। गर्म पानी NaCN, यहाँ पे लिया AgCN, ठीक है। यस मैम। यही चेंज हो रहा ना, यस मैम। NaCN ले सकते हो, KCN ले सकते हो, हाँ ठीक है। हाँ। दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बना ना, एक में बन रहा है C2H5CN, यस मैम, एक में इसमें बनेगा बन रहा है C2H5NC।
C2H5NC, यस मैम। वही है, मोर कोवेलेंट हाँ कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें क्या है, मोर कोवेलेंट वही। कैरेक्टर है। ठीक यस है, मैम। तो ऑलरेडी पता है तो फिर तू ज्यादा टाइम देना। ठीक है, यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। और भी दूसरा कोई एम्बिडेंट है और इसके अलावा? नाइट्रो ग्रुप भी एम्बिडेंट होता है। नाइट्रो ग्रुप भी होता है, तो यहाँ पे भी यस वही मैम। सेम ही चीज मिलेगा। यस मैम। O N डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट। यस मैम। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट बोलेंगे। एल्काइल नाइट्राइट। यस मैम। ऑक्सीजन वाले से लगेगा। और एक दूसरा में अभी देखते हैं पहले क्या होगा। RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, जो भी लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। तो डायरेक्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, लाइक C2H5Br अगर ले लो तुम। ठीक है, इसमें रिएक्शन तुम करा रहे हो कि किससे करा रहे हो, KNO2 से। ठीक है, यस मैम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 ऑक्सीजन वाले से ये अटैच हो जाएगा, यही होगा ना, यस मैम। प्लस यस मैम। KBr। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यस न्यूक्लियर मैम। फाइल है, 1 डिग्री यस मैम। हैलाइड है, SN1 SN2 SN2। 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 ठीक है, यस मैम। और एम्बिडेंट है मतलब मतलब नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर, मतलब मतलब उस साइड से भी yes, रिएक्ट करेगा। मतलब ऐसे भी जुड़ सकता है और ऐसे भी जुड़ सकता है, यस मैम। प्लस माइनस। प्लस माइनस कैसे आता है सब पता है ना। यस मैम। बॉन्ड बॉन्ड देख लो, कम है तो नेगेटिव, ज्यादा है तो पॉजिटिव का चार्ज। अगर अपनी यूजुअल से ज्यादा बॉन्ड बनाया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कम बनाया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यस मैम। ये बन गया तुम्हारा यस मैम। नाइट्रो। नाइट्रो इथेन, क्या नाम होगा इसका, नाइट्रो आइजो। ओ नहीं, इसमें हाँ नाइट्रोइथेन नाम होगा। C2H5Br का तुमने किया किससे, AgON डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है, यस मैम। क्या हो जाएगा, C2H5N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस प्लस यस Ag, मैम। ऐसा ही होगा ना। यस मैम। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या लिख सकते हो, AgNO2 लिख सकते ना, Ag और यस NO2। मैम। क्वेश्चन में तो ऐसा दिया रहेगा ना तुमको, इतना बना के तो नहीं दिया रहेगा ना, ये तो एक्सप्लेन हम्म। करने के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, C2H5NO2, यस मैम। दोनों ही केस में NO2 ही है ना। यस मैम। ओके, हो गया। यस मैम। चलो अब थोड़ा मुझे बताओ यहाँ पे, C2H5Br लिया, KNO2 एंड AgNO2, क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैम KNO2 में तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट ही बनेगा।
और AgNO2 में हमें नाइट्रो की तरफ मतलब नाइट्रोजन की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे C2H नॉर्मल O से अटैच कर देंगे C2H5 को और वहां पे नाइट्रोजन से अटैच करेंगे। यहाँ पे कर देंगे नाइट्रोजन से, मीन्स C2H5 नाइट्रोजन वाले से अटैच कर देंगे, है ना? यस मैम। नाइट्रो नाइट्राइट, ये क्या हो यस जाएगा? मैम। नाइट्राइट, नाम भी इंपॉर्टेंट है ना, और ये क्या हो जाएगा? नाइट्रो। कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कहाँ पे आयनिक बॉन्ड है? मैम AgNO2 के टाइम वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। मतलब ऐसा कुछ कि ये जब ये आयनिक होगा, यस मैम। एंड Ag वाले में जो बॉन्ड बना है वो कैसा है? कोवेलेंट। वो थोड़ा सा हाँ कोवेलेंट है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, है तो मेटल, ये भी मेटल नॉन यस मेटल मैम। कम है, बट फयांस रूल के अकॉर्डिंग इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, ड्यू टू सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यस मैम। क्या होता है एटॉमिक नंबर Ag का? 47 47। 47, मैंने 14 फीडिंग थी, 47। यस मैम। ठीक है, क्या हो गया? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा एक्सप्लेन कर दो इसको। यस मैम। अरे वो एक्चुअली नोबल गैस एकदम पास वाले नोबल गैस के टेंडेंसीज लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है नोबल। 5s1 4d10 होता है ना, होना क्या चाहिए था? 5s2 4d9। यस मैम। ठीक है, बट फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल, इसके लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सूडो नोबल गैस मींस डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है ना इसकी। हाँ हाँ पोर शील्डिंग इफेक्ट डी ठीक है। ऑर्बिटल्स की। तो हो गया ऑलमोस्ट। एक सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट में कर लेंगे, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स। यस मैम। सब्स्टिट्यूशन by NH2, NH2 ग्रुप से भी होता है फॉर्मेशन ऑफ अमीन माइन। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें पता है क्या होता है? सॉल्ट बनता है। यस मैम। कौन सा सॉल्ट? चलो इसके थोड़ा एक रिएक्शन लेके देखते हैं। RX इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन जो ब्रेक करेंगे NH2। यस मैम। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा H+ NH2 माइनस। यस मैम। सो पहले क्या बनेगा? RNH2। ठीक है, ये कैसा है? 1 डिग्री अमीन है। यस मैम। वापस और भी तो है ना, RX के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नेक्स्ट और रिएक्शन होगा H जो तुम्हारा RX है, तो 2 डिग्री देन 3 डिग्री, समझ रहे हो? एक यस एक मैम। हाइड्रोजन को हटाते जाना है। यस मैम। सो और भी समझो HX लिया, तो नेक्स्ट में क्या बन गया? RNHR 2 डिग्री अमीन। यस मैम। देन वापस से HX पूरा हट जाएगा, अभी क्या बच जाएगा? 3 डिग्री R यस R मैम। 3 डिग्री अमीन। बट तुमको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और इसके मॉलिक्यूल तो काफी सारे हैं, वापस से रिएक्शन होगा आगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। RX ये जो ब्रेक होके जाएगा R+ एंड X-। ठीक है, कितने R हो गए? 4। यस मैम।
X माइनस, ये सॉल्ट बन गया ना, अभी आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, यस मैम। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। 4 अल्काइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा नाम इसका, क्वार्टनरी अमोनियम हाँ ये सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। हाँ क्वार्टनरी सॉल्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्वार्टनरी यस मैम। अमोनियम सॉल्ट बन गया ये। यस मैम। इसको हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस बोलते हैं आई थिंक। यस, हॉफमैन यस मैम, मोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस। हाँ अभी अभी याद आ रहा है धीरे धीरे। याद आ रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, सब हाँ रिवाइज हो रहा यस मैम। है। सो फर्स्ट सबसे पहले क्या हो रहा है, तुमने RX लिया रिएक्शन में, पहले 1 डिग्री अमीन, देन और फर्दर यस मैम। रिएक्शन हो रहा है, 2 डिग्री बनाया, देन 3 डिग्री बनाया, उसके बाद भी इसके लोन पेयर का रिएक्शन हो रहा है, लोन पेयर ने ये सॉल्ट बना, अभी आगे तो कुछ होगा नहीं ना, ये वैसे ही रहेगा, ठीक यस है। मैम। So, इस सॉल्ट का नाम जो है वो है, कहाँ पे लिखूं, अमोनिया सॉल्ट। ये कैसा हो गया, आयनिक। यस मैम। हो गया, नोट कर लिए। यस मैम। आयनिक इक्विलिब्रियम याद है या भूल गए। मैम थोड़ा बहुत याद है। सॉल्ट इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट काफी हाई होता है, हाँ मैम। कल ट्राई करते हैं, कल क्या टाइमिंग है हमारा, इवनिंग ही है ना, यस मैम। कल ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कितना हो। यस मैम। क्या नाम हो गया सॉल्ट का, N दिख रहा है, ठीक है। यस R मैम। की R की जगह पे हमने C2H5 लगा दिया, बाकी वही है ना सब, ठीक है। यस मैम। क्या नाम हो जाएगा इस सॉल्ट का, पहले तो इथेन अलग नाम होगा, और R कितने है, नाइट्रोजन की चारों तरफ R है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ रहेगा, और यस एक मैम। लाइट जिस पर नेगेटिव चार्ज है, यस मैम। ये प्लस माइनस है, also आयनिक बॉन्ड, 4 लगे हैं तो टेट्रा, हम्म। ठीक है, टेट्रा इथाइल, नोमेनक्लेचर भी एक बार कर लो, टेट्रा इथाइल अमोनियम सॉल्ट, यस मैम। सॉल्ट नाम क्या है, हॉफमैन अमोनिलिसिस। यस मैम। सो मेनली तुमको अल्काइल हैलाइड, उसके बाद अल्कोहल ईथर एसिड,
तुमने कौन कौन से चैप्टर अच्छे से कर लिया तुम दोनों ने? मैम अल्कोहल, फेनॉल और अल्काइल हैलाइड, और कौन सा चैप्टर है 11th का हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, हम्म, और अभी अभी तो एल्डिहाइड कीटोन्स कर रहा हूँ। ओके। तो ये खत्म करने के बाद हम लोग अल्कोहल फिनाइल ईथर में आएंगे। यस मैम। सो बेटर रहेगा एक बार तुम लोग पहले से पढ़ के रहोगे तो फास्ट हो जाएगा रिवीजन। यस मैम। ठीक है। और देन पहले ऑर्गेनिक के जो भी 3 चैप्टर लंबे वाले हैं बड़े बड़े उसको कर लेते हैं। और फिर तुम लोग ये बताना अगर जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी उसको कर लेंगे फिर। ओके मैम। तुम्हारी सरफेस केमिस्ट्री हो गई है? नहीं मैम, सरफेस केमिस्ट्री नहीं हुई है अभी तक। उसको पढ़ लो, थियरी है उसमें। टेक्स्ट बुक पढ़, ओके मैम। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो मैक्सिमम उसमें हो जाएगा, पूरी थियरी है। ओके मैम। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे नए नए, उसके पीछे की थियरी अगर नहीं होता है देन कराऊंगी, बट वो थियरी पार्ट है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं कराने। ठीक है, तो फिर मैं ओके एंड करूंगी। मैम। हाँ मैम। यस ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।